नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, अपने अपने प्रत्याशियों की सूची को फाइनल करना शुरू कर दिया है। वैसे इंडिया गठबंधन की बात अगर करें तो इंडिया गठबंधन में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव ने एक ट्विटर के माध्यम से एक ऐलान किया कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ आगे चलेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। जैसे ही अखिलेश यादव ने 11 लोकसभा सीटों का ऐलान किया, इन लोकसभा सीटों का मैं नाम बता दे रहा हूं आपको। 99.99% यही लोकसभा सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन अपने कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, विपक्ष की पूरी बड़ी पार्टी है, उसको 11 लोकसभा सीटें कौन सी दे रहे हैं। जैसे ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया वैसे ही एनडीए की तरफ से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जैसे ओम प्रकाश राजभर हो या अन्य छोटे दल हो, टूट पड़े अखिलेश यादव के ऊपर। भाई, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसको 11 लोकसभा सीटें क्यों दी जा रही हैं? उसको तो पूरा 40 लोकसभा सीटें दी जानी चाहिए। लेकिन कौन सी सीटें हैं मैं आपको बता दूं। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जो मैं सीटों के नाम बता रहा हूं, एक दो सीटें इधर की उधर भी हो सकती हैं, क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन का सूत्रधार बना, जिसने पूरे विपक्षी दलों को इकट्ठा किया, नीतीश कुमार रिकॉर्ड तोड़ 9वीं बार शपथ लेने जा रहा है फिर से मुख्यमंत्री पद की। कार्यकाल में कम, लेकिन शपथ लेने के मामले में अल्टा पलटी पलटू राम। राजनीति में किसी का कोई भरोसा नहीं। राजनीति में कब क्या हो जाए इसकी गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन मैं जो सीट बता रहा हूं, जो सीटें आने वाली हैं कांग्रेस के खाते में, उन सीटों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि आपको लगता है मैं गलत बता रहा हूं तो आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और आने वाले समय में आप मिला लीजिएगा। ये लोकसभा सीटों का नाम मैं पहले बता दूं आपको। सबसे पहले मैं बता दूं बनारस की जो लोकसभा सीट है, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव जीता, 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता, और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के अजय राय यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, लेकिन बनारस सीट जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। उसके बाद रायबरेली की सीट सोनिया गांधी और अमेठी की सीट राहुल गांधी लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। सोनिया गांधी अभी तक चुनाव नहीं हारी हैं, लेकिन राहुल गांधी 2019 में स्मृति ईरानी से चुनाव हार जाते हैं। जब से चुनाव हारे हैं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी दोबारा आते नहीं हैं। राहुल गांधी बेशक बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र में भले चुनाव हार गए हैं, आना चाहिए और लोग उनको प्यार भरी निगाहों से भी देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब से रायबरेली से सोनिया गांधी, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तब से समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपना कैंडिडेट कभी दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया है। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी का यहां पर वोटर भी है, बहुत भारी संख्या में वोटर हैं। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी अमेठी जिले में की हुई है। चाहे गौरीगंज सीट की बात करें, चाहे अमेठी सीट की बात करें, यहां पर लगातार जीतती हुई आ रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट लोकसभा में यहां पर नहीं खड़े करती है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी जो आरएलडी को सीट दे दी गई थी, अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान किया गया 7 सीटें दी जाएंगी आरएलडी को, तो आरएलडी की 7वीं सीटें थी आरएलडी फतेहपुर सीकरी। लेकिन यहां पर कांग्रेस को यह सीट दी जाएगी। हो सकता है आरएलडी को 6 ही सीट पर चुनाव लड़ना पड़े, हो सकता है 1 सीट कहीं और से एडजस्टमेंट कर दिया जाए। उसके बाद बुलंदशहर की सीट ऐसा कहा जा रहा था कि भीम आर्मी को 2 सीट दी जा सकती है अखिलेश यादव की तरफ से। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को 2 सीट दी जा सकती है, जिसमें बुलंदशहर की सीट थी और आगरा की सीट थी। बुलंदशहर सीट को कांग्रेस को दे दिया गया है।
उसके बाद गाजियाबाद की सीट से 2004 में यहां पर कांग्रेस चुनाव जीती। 2009 में यहां पर समाजवादी पार्टी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाया, यानी याद रखिएगा समाजवादी पार्टी यहां पर 2009 में अपना कैंडिडेट नहीं देती है। कौन लड़ रहा था चुनाव? राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और इस समय दिल्ली वहां लखनऊ से सांसद हैं। तो यहां से समाजवादी पार्टी 2009 में चुनाव नहीं लड़ाई थी। 2014 बीजेपी ने जीत लिया, 2019 बीजेपी ने जीत लिया। जनरल बीके सिंह सांसद हैं और बहुत भारी अंतरों से चुनाव जीते हैं यहां पर। तो इस सीट को भी कांग्रेस को दे दिया गया है। उसके बाद मैं बात करूं, झांसी लोकसभा सीट कांग्रेस को दे दी गई है। बांसगांव की सीट कांग्रेस को दे दी गई है। महाराजगंज की सीट दे दी गई है। फर्रुखाबाद की सीट, जहां पर नवल किशोर शाक्य को प्रभारी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो यहां से सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हो सकता है चुनाव लड़ें, नवल किशोर शाक्य का टिकट काटा जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं एसपी सिंह पटेल हैं। एसपी सिंह पटेल हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि 2009 की जो रिजल्ट के आधार पे भारतीय कांग्रेस सीट मांग रही है कि जो सीटें हमने 2009 में जीती थी उस सीट को हमको दे दिया जाए, और उस सीट को दे दिया जाए जहां हम 2 नंबर पे थे। उसके बाद मैं बात करता हूं सुल्तानपुर की सीट भी कांग्रेस मांग रही है, बाराबंकी की सीट भी कांग्रेस मांग रही है। मैं कुल मिलाकर के 11 लोकसभा सीटों का नाम आपको बता दिया है। इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी बात चल रही है, बात पूरी फाइनल नहीं हुई है। 2-4 सीटें और अभी कांग्रेस को दी जाएंगी समाजवादी पार्टी की ओर से। लगभग 50 से 55 सीटों के अंदर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 6 से 7 सीटों के अंदर आरएलडी लड़ेगी, और उसके अलावा 15 से 20-22 सीटों के अंदर इधर उधर हो सकता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, कांग्रेस लड़ेगी। क्योंकि राजनीति में कौन किस तरफ आ जाए कोई भरोसा नहीं। आपने देखा नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लाते हैं और 360 डिग्री घूम करके जो वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे हम मोदी को हरा देंगे, मोदी को चुनौती देंगे, इंडिया गठबंधन को पहले पता लग चुका था कि नीतीश कुमार पलटासन बाबू हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे लोग को इंडिया गठबंधन में ना तो संयोजक बनाया गया, ना तो अध्यक्ष बनाया गया। नीतीश कुमार सोच रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष वाले घोषित कर दे। विपक्ष वाले उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था, तब भी राष्ट्रपति के चुनाव में जब जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी इस समय राष्ट्रपति हैं, उनके समकक्ष खड़ा किया गया था विपक्ष की ओर से ऐसे लोगों को जो एनडीए से आए थे। तो भाई अगर आपके पास चेहरा नहीं रहेगा, विपक्ष के पास चेहरा नहीं रहेगा, एनडीए को तोड़कर लाओगे, उसको चेहरा बनाओगे, तो लोग क्या सोचेंगे? नीतीश कुमार को लेकर के इतनी भद्द पिट चुकी है, गांव-गांव में गलियों में लोग उनको गाली दे रहे हैं। जहां पर लोग ये मान रहे थे विकास पुरुष हैं, बहुत ज्यादा विकास किया है, विपक्ष के बड़े नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के तमाम राजनीतिक दल ने किनारा कर लिया। वहीं पर ममता बनर्जी को लेकर के चर्चा है कि ममता बनर्जी ने भी उनको भाव नहीं दिया। और ममता बनर्जी को लेकर के एक बात और हो रही है कि ममता बनर्जी जो 2019 में 18 सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, वहां पर ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट और भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए वहां पर लड़ रही हैं। वो बार बार कह रही हैं हम इंडिया गठबंधन में हैं, क्योंकि अगर विपक्ष की ओर से एक कैंडिडेट, पक्ष की ओर से एक कैंडिडेट कहीं कहीं हो जाता है तो विपक्ष का पूरा लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। वहीं पर यही हाल वहां पर है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेगी पंजाब में, जहां पर कांग्रेस विपक्ष में है और आम आदमी पार्टी पक्ष में है और प्रचंड बहुमत के साथ है। बीजेपी का नामो निशान एक तरह से नहीं है। अकाली दल भी गायब ही है। अकाली दल को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल को लाया जाए, लेकिन अकाली दल ने मना कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना, तमाम वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।